हेलो एवरीवन, वेलकम। द टॉपिक इज कंस्ट्रेंट्स इन MySQL। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि MySQL में कंस्ट्रेंट क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनका एक बार हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे आने वाले वीडियोज़ की। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट मतलब होता है अंडर अ स्पेसिफिक रूल और अंडर स्पेसिफिक लिमिटेशंस और अंडर अ बॉर्डर या कंडीशंस के बीच में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक कंडीशन सेट कर दूँ, एक बाउंड्री सेट कर दूँ किसी भी चीज़ के लिए, और वो चीज़ उस बाउंड्री के बाहर जाती है, तो वो उसने यहाँ पर कंस्ट्रेंट, वो बाउंड्री उस चीज़ का कंस्ट्रेंट होगा, और अगर वो उस बाउंड्री को एक्सीड करती है तो वो कंस्ट्रेंट ब्रेक करती है वो। तो यहाँ पर डेटाबेस में हम लोग डेटा के ऊपर स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई करने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। अब कंस्ट्रेंट का क्या होता है बेसिकली, कि हम लोग डेटा के अंदर कोई भी कॉलम में किस तरह का डेटा जाएगा और वो कैसा होगा, वो हम लोग कंस्ट्रेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मेरा एक कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि उस कॉलम के अंदर एक भी डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए, तो मैं यूनिक नाम का एक कंस्ट्रेंट होता है, उस कॉलम के आगे मैं यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड कर दूंगा। तो अगर उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज जाएगी वो सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होना चाहिए। अगर कॉलम डुप्लीकेट होती है तो वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कंस्ट्रेंट का एडवांटेज ये है कि कंस्ट्रेंट से एक्यूरेसी बढ़ती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है डेटा की बहुत ज़्यादा। अब अगर कंस्ट्रेंट का वायलेशन होता है, अगर मैंने लिखा है कि कंस्ट्रेंट के अंदर, कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होना चाहिए, और आप ट्राई कर रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज डालने की, तो वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं करता हूँ कि कोई कॉलम्स के अंदर कोई वैल्यूज नॉट नल नहीं होना चाहिए, अगर आप नल वैल्यू डालते हैं या फिर वैल्यूज इंसर्ट नहीं करते, तो वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। अब कंस्ट्रेंट्स दो लेवल पे होते हैं। पहला होता है कॉलम लेवल, दूसरा होता है टेबल लेवल। कॉलम लेवल के अंदर हम लोग को हर एक कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होता है, और हर एक कॉलम पर हम लोग अलग अलग या एक कॉलम पर एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेबल लेवल पर हम लोग को पूरे टेबल पर एक ही कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होता है। अब अगर हम लोग को कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पर अप्लाई करना है, तो हम लोग दो टाइम पर कर सकते हैं। पहला, जब वो टेबल क्रिएट करते हैं तब। दूसरा, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। अब कॉलम पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम होगा, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम आएगा, जैसे कि नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की अलग अलग तरह के नाम आएंगे यहाँ पर कंस्ट्रेंट के। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। और ये सिंटैक्स डिफाइन करने का, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई हो जाएंगे स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर। अभी देखते हैं कॉमन कंस्ट्रेंट्स MySQL में। तो सबसे पहला है नॉट नल। अब इससे क्या होता है कि अगर आप किसी कॉलम के ऊपर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं, तो वो कॉलम के अंदर नल वैल्यूज नहीं हो सकती एक भी। दूसरा है यूनिक। अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट सेट कर दिया है, तो वो कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती है, या डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती है। हर वैल्यूज कॉलम यूनिक होना चाहिए और अलग होना चाहिए एक दूसरे से। तीसरा है प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की जो होता है, हम लोग एक कॉलम को प्राइमरी की सेट कर देते हैं कंस्ट्रेंट के थ्रू। इससे क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का। मतलब टेबल के कॉलम के अंदर सारे वैल्यूज होना चाहिए और सारे वैल्यूज अलग अलग होना चाहिए, यूनिक नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का। और जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी की यूज़ करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टेबल को। चौथा कंस्ट्रेंट है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करने से जिससे दो टेबल के बीच का लिंक टूटे। फिफ्थ है चेक। अभी चेक हमारा क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज प्रॉपरली इंसर्ट हो रही है या नहीं एज पर कंडीशन, ये चेक करता है। सपोज अगर मेरा कॉलम का नेम है एज, और मैंने सेट कर दिया है कि कॉलम में एज 18+ ही होना चाहिए, तो अगर मैं वैल्यूज डालता 16, 14, तो चेक के थ्रू वो वैल्यूज चेक करेगा कि 18 के ऊपर है या नहीं। अगर 18 के ऊपर है तो ठीक, अगर नहीं है तो वो एक्शन को अबॉर्ट कर देगा। उसी तरह से हमारे पास डिफॉल्ट है, जिससे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अंदर। और लास्ट है इंडेक्स। इंडेक्स का यूज़ करके हम लोग डेटा को क्रिएट और रिट्राइव कर सकते हैं आसानी से डेटाबेस के अंदर। अब जाते हैं एग्जीक्यूशन के पार्ट। हम लोग ट्राई करते हैं एक टेबल के अंदर कॉलम्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके, और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं वो होता है या नहीं। सो नाउ वी आर इन MySQL वर्कबेंच। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टेबल बनाएंगे, उसके अंदर के कॉलम्स जो है उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रेंट्स को सेट करके देखेंगे ट्रेंड अप्लाई होते हैं या नहीं। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है स्टूडेंट। ओके, अभी इसके अंदर मैं कॉलम्स डालता हूँ। तो पहला कॉलम है आईडी, जो कि इन टाइप का होगा, और उसका साइज मैंने लिख दिया 6।
और वो नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, दूसरा मैं लेता हूँ स्टूडेंट नेम, लाइक फुल नेम, फुल नेम वेर केयर टाइप का, साइज 20, और ये भी नॉट नल। तीसरा मैं लेता हूँ फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर जो है इन टाइप का, इसकी साइज़ है 10, और मैं इसको यहाँ पर करता हूँ नॉट नल, साथ ही साथ यूनिक। फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, वेर केयर टाइप का, और ये भी नॉट नल। नेक्स्ट कॉलम लेते हैं एज, जिसका टाइप होगा इंट 3, और ये चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं। राइट, अब है नेक्स्ट कॉलम फीस, जो इन टाइप का होगा और जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100। ओके, अब यहाँ पर हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स ले लिए? डिफ़ॉल्ट, चेक, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की बाकी है एंड फॉरेन की बाकी है। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी की सेट कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी को, आईडी था ना कॉलम। ओके, अब मैंने कॉलम आईडी को प्राइमरी की कर दिया। अब मुझे चाहिए फॉरेन की। अब ध्यान देना कि फॉरेन की कभी भी दो कॉलम्स के बीच के थ्रू ही बनता है, वो लिंक करता है दो कॉलम को। तो हमारे पास दोनों टेबल्स में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो से जिसका नाम सेम हो, ताकि हम लोग उसको लेकर दोनों टेबल के बीच में लिंक कर सके और फॉरेन की बन जाए वो। तो अभी हमारे पास पहले एक एम्प्लॉय टेबल था, पहले से बना हुआ एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, उसके अंदर एक कॉमन कॉलम था एड्रेस नाम का, जो मैंने यहाँ पर ही बनाया है जानबूझकर। तो अभी मैं इसको यहाँ पर फॉरेन की बनाता हूँ, एड्रेस और रेफरेंसेस, मतलब कहाँ पर रेफ़र कर रहा है, कौन सी टेबल को। तो टेबल का नेम है एम्प्लॉय डिटेल्स एड्रेस। ओके, सो ये थे सारे कंस्ट्रेंट, लाइक नॉट नल, यूनिक, नॉट नल, साथ में यहाँ पर मैंने यूज़ किया है चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की। इसी तरह आप सारे कंस्ट्रेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो फाइनली ये जो टेबल क्रिएशन था, जो कंस्ट्रेंट्स था, ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुका है ये। एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो फॉरेन की यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे हैं, ये जो कॉलम है, ये इस कॉलम का, लाइक ये जो कॉलम एड्रेस है, वो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। आपको पता होगा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है। इस एक टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की होना चाहिए, तभी वो फॉरेन की बन सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर चुके हैं। अब हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि सारे ये टेबल बना है या नहीं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमें सब कॉलम्स दिख रहे हैं, आईडी, फुल नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, एज, फीस, ये सारे के सारे टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ पर नल इसलिए दिख रहा है कि क्योंकि अभी तक मैंने कोई वैल्यू डाला नहीं और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया है। जब ऑपरेशंस परफॉर्म करने जाएंगे तब ये वैल्यूज़ नल नहीं होना चाहिए, वरना ऑपरेशन अबॉर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझा होगा कंस्ट्रेंट का। आप इसी तरह कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम पर और किसी भी टेबल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझा है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट अपडेट्स ऑफ फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।